Hey there, this is Pransh Verma and let's get start our last lecture on motion in a plane. Okay, as I told you कि अपन लोग मेंस और नीट लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो मैं आपके लिए 3 चाहिए मेंस के और 3 ही क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ नीट के. ठीक है, या नीट के हम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्योंकि नीट का लेवल कोई खास नहीं होता, तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन ही मिलेंगे, तो जल्दी जल्दी भी होंगे वे क्वेश्चन. ओके, तो हम लोग मेंस पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं क्योंकि मेंस के क्वेश्चन 3 ही करेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझ पाएंगे वे चीज़ें. ओके, और देखो पहला ही क्वेश्चन लेवल देखो क्या है. अच्छा क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है, आसान, लेकिन कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. करो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 2 पार्टिकल्स हैं विच आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किए हैं, सच दैट इस तरीके से प्रोजेक्ट किए हैं कि द रेंज ऑफ बोथ पार्टिकल्स विल बी सेम. रेंज दोनों की सेम रहेगी बट द मैक्सिमम हाइट विल बी डिफरेंट h1 and h2. नाउ इन ऑल द थिंग्स यू आर गेटिंग वन थिंग कि r स्क्वायर h1 h2. ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा आपको करना क्या है. आपको h1 की वैल्यू फाइंड करनी है, h2 की वैल्यू फाइंड करनी है, r की वैल्यू फाइंड करनी है, r स्क्वायर करना है और h1 h2 के बीच में एक रिलेशन पैदा करना है. आपको कुछ नहीं करना, ये रहा. ओके, सबसे पहले तो बात याद रखो कि इफ़ यू वांट टू हैव रेंज ऑन डिफरेंट एंगल बट सेम रेंज ऑन डिफरेंट एंगल, सो आपको उनको क्या करना होगा. मैंने आपको शायद एक बार ही बताया था, थीटा और 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करना होगा. दैट्स इट, नथिंग टू डू मोर देन दैट. आप सेम स्पीड से इनको प्रोजेक्ट करो बट इफ़ यू वांट द रेंज सेम इन बोथ केसेस जस्ट प्रोजेक्टेड एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा. ये याद रखना, बोथ एंगल शुड बी 90 थीटा एंड 90 माइनस थीटा. मैंने आपको समझाया था कैसे हुआ. ओके, तो आप उसी का फंडा यूज़ करो. एक को एंगल को थीटा ले लो तो r विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और दूसरा r क्या हो जाएगा u स्क्वायर, क्योंकि एंगल डिफरेंट कर रहा है बस, तो 90 माइनस थीटा. ओके, अपॉन जी. लुक एट हियर, रेंज क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगी. देख लो, यहाँ से निकालो. u स्क्वायर 2 की मल्टीप्लाई अंदर करो तो 90 इंटू 2 80 एंड दिस इज 2 थीटा. हालांकि इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, बस जस्ट मैं आपको प्रूव करा रहा हूँ. तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, याद करो. साइन 180 माइनस थीटा आ गया, वही आ गया. इन बोथ केसेस रेंज विल बी सेम. प्रूफ भी हो गया. अब देखो दोनों में h1 एंड h2 की फाइंड करो. दिस इज h1, दिस इज h2. फाइंड करो h1 की वैल्यू क्या होगी. द वैल्यू ऑफ h1 u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है ना अपॉन 2g. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज cos थीटा. तो दिस विल बिकम इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा. दिस विल बी h1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ h2, दैट विल कम इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. तीनों में हमें दिखा रहा है h1 इंटू h2. मल्टीप्लाई इट, h1 इंटू h2 की मल्टीप्लाई करो. u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो u टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू 2g. ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मोजी, करता हूँ मैं वो जो तुम भी करो जी. 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन. देखो आंसर आता दिख रहा है हमें. कैसे दिखेगा, देखो u स्क्वायर करो, यहाँ पे साइन करो, कॉस करो और टोटल का स्क्वायर कर दो. कोई दिक्कत? इट्स जस्ट एन अरेंजमेंट. आप अरेंजमेंट कर रहे हो आप लोग. ठीक है, एंड दिस इज 2g. एक काम करो, इसको 2g का स्क्वायर कर दो. अच्छा एक काम करो, इसको 2 को इधर रखो, g का स्क्वायर करो. ठीक, अब मैं जस्ट प्रूव कर रहा हूँ कि r की वैल्यू आएगी यहाँ पे. देखो कैसे आएगी. ओके, किसी चीज़ की कमी लग रही है आपको? किसी चीज़ की कमी लग रही है, 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 की डिवीजन करो. कोई दिक्कत? दिस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इट विल बिकम साइन 2 थीटा.
अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर नीचे जाएगा 8 हो जाएगा। नहीं 8 क्यों हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 4 चौक 16, यही 16 हो जाएगा। आंसर दिख गया होगा आप लोगों को, ठीक है। और दिस इज जी, और इस टोटल का स्क्वायर, दिस सेम वैल्यू इज इक्वल टू द आर की वैल्यू है ना ये, और ये है H1 H2, 16 उधर जाएगा, 16 H1 H2 कम्स इक्वल टू आर स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, नहीं आया क्या समझ में? अच्छा रुको, एक काम करो, यहाँ से आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई होगी, ठीक है। ये 2 स्टेप मैं आपके लिए थोड़े से और ईजी कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हों, मुझे गालियाँ मत दें। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 4 को इधर रखो, जी स्क्वायर इधर रखा। अब मैं क्या करूँ, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवीज़न कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो नीचे हो जाएगा 16, ये जी, अब देखो 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा का टोटल स्क्वायर। देखो क्लियर है, समझ में आया मेरे ख्याल से? अब तो आ गया होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीटा एंड दिस टोटल बिकम आर, एंड आर का है स्क्वायर, 16 है नीचे। हो गया क्या क्वेश्चन, कर लो तैयार लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेम पेपर में पूछा हुआ है 2019 में, ओके। हाँ, और सेम कंसेप्ट पे है जिस पे पिछला क्वेश्चन था, ओके। देखो क्वेश्चन क्या है कि देयर इज आर्टिलरी गन जिससे हमने किसी बुलेट को फायर किया है टू हिट अ टारगेट एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, किसी आर पे, इन 2 पॉसिबल वेज, द टाइम फर्स्ट इन टाइम T1 एंड T2, ठीक है। 2 पॉसिबल वे में हमें आर कवर करना है, जिसमें पहले में टाइम T1 लगा, दूसरे में टाइम T2 लगा, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 इंटू T2। कितना आसान था भाई। देखो 2 पॉसिबल वे में आर को कवर करना है तो आपको फिर से याद करना होगा, एंगल शुड बी थीटा एंड 90 माइनस थीटा, कोई सही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। T1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2u साइन थीटा अपॉन जी। T2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। यही होनी चाहिए ना, ध्यान से देख लो, इसमें टाइम T1, इसमें टाइम T2, सेम रेंज है दोनों में, ओके। लुक एट इट, 2u sin 90 minus theta, how much it will be? I think so it will be cos theta. Clear? Just find the value of T1 into T2. T1 into T2, 2u sin theta, 2u cos theta upon g। 2 को एक तरफा रखो, u स्क्वायर हो गया, 2 sin theta cos theta। What the hell is this? 2 sin theta cos theta. This is sin 2 theta. So this coming 2u square sin 2 theta upon g. This is the value of T1 and T2. Okay? नहीं, मैंने कुछ गलती कर दी, जी 2 बार आना चाहिए था, है ना। जी should come 2 times. ओके क्लियर है? इसका जी है ना, मेरा जी तेरा जी, मोटो जी। एक टाइम पे मेरे पास मोबाइल था मोटो जी का, जब शुरुआत में आया था, बहुत क्रेज चला था 2014 में, मैंने भी लिया था, ठीक है। वो मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव था उस टाइम पे, 14,000 रुपये का। खैर छोड़िए वो बातें हैं, कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए शोर में लिखेंगे हम, नील के नई कहानी है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज द वैल्यू ऑफ बहुत से एकदम से बोलो रेंज 2r by g। The formula D option is correct। D option is correct। सही है कि नहीं? नहीं है, 2r by g is the correct option। सही में समझ में आया? करना कुछ था क्या? नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आसान चैप्टर है ये, आसान चैप्टर है। इनके क्वेश्चन आपको नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन हैं। टिपिकल चैप्टर वे आएंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, जब रोटेशनल मोशन पढ़ोगे, जब आप
थर्मोडाइनमिक्स पढ़ोगे, जब आप वेव पढ़ोगे, ठीक है, EMI अल्टरनेटिंग करंट, वहाँ पे टिपिकलिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल कैपेसिटेंस, वो पूरी सीरीज टिपिकल चैप्टर्स की है। आसान क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन तब आसान लगेंगे जब आपको सब कुछ आता होगा, उसके बिना कुछ नहीं। उतारो कितना आसान क्वेश्चन था, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से आया हुआ है और मैंने आपको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, ठीक है। वहाँ से पूछा कि एक पार्टिकल है, एक प्रोजेक्टाइल है, उसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस दी हुई है क्वेश्चन में, y = 2x - 9x²। ओके, नाउ द क्वेश्चन सेज कि यदि θ0 और ve0 is the speed and the angle of the projectile, then the value of θ0 and v0 should be sin inverse of 1/√5 or v0 = 5/3, cos inverse of 2√5 or 3/5, cos inverse of 1/√5 and 5/3 and sin inverse of 2/√5 and 3/5। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिस बच्चे को ट्रेजेक्टरी इक्वेशन याद है, द क्वेश्चन फॉर दैट स्टूडेंट इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। और जिसको याद नहीं है भैया, वो यहाँ पे डेरिवेशन सॉल्व कर सकता है, कुछ सेकंड्स लगेगी, डेरिवेशन सॉल्व कर सकता है। और जिसको डेरिवेशन भी नहीं पता, वो घुइयाँ के खेत में जाओ। जब भाई करा दिया मैंने, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या थी? x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2² cos स्क्वायर थीटा, यही थे क्या? याद कर लो जल्दी से। अब किसी को वो वाली याद होगी, x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r। ओके, इससे निकाल लो, r की वैल्यू रखो, u² sin 2 थीटा अपॉन g, आपको ये मिल जाएगी। x tan थीटा की मल्टीप्लिकेशन कर दो, यू विल गेट द वैल्यू। आपको दोनों में से कोई भी फॉर्म याद होगा तो काम चल जाएगा, एक तो याद होना चाहिए। कंपेयर दिस विद दिस, कंपेयर दिस विद दिस। हियर x tan थीटा, यहाँ पे 2 थीटा, सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू 2। हियर यू कैन से दैट tan थीटा इक्वल टू 2, और फ्रॉम हियर यू कैन से दैट g अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। कंपेयर करो, कंपेयर का खेल है बस, कुछ नहीं 50 क्वेश्चन। अब तो यह हो गया, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी बच्चों को ये हवा ढीली कर सकता है। हाँ जी, अभी भी कर सकता है, देखो कैसे। नाउ हियर tan थीटा इक्वल टू 2/1। ओके, नाउ लुक एट हियर, वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। प्रॉब्लम ये है कि जनरली जब हम tan थीटा लिखते हैं तो ऊपर परपेंडिकुलर होता है, नीचे होता है बेस, ठीक है। अब मैंने 2 लिखा था, 2/1 कर दिया। लेकिन जब साइन थीटा की बात करते हैं तो ऊपर परपेंडिकुलर होता है, नीचे होता है हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा की बात करते हैं तो ऊपर होता है बेस, नीचे होता है हाइपोटेनियस। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस? स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनियस, स्क्वायर ऑफ 2 + 1, दैट विल कम इक्वल टू √5, आई थिंक सो। नाउ कंपेयर इट, कंपेयर करना है पूरे क्वेश्चन में। नाउ वी गेट टू नो दैट साइन थीटा विल कम इक्वल टू 2/√5 and cos theta will come equal to 1/√5. Or we can say that theta equal to sin inverse of 2/√5 and theta equal to cos inverse of 1/√5. Both are answer equal to correct. ओके, दोनों आंसर करेक्ट है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही, ठीक। ऊपर के ए और बी कट गए, सी और डी बचे, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। बट अब अपने को करेक्ट देखना है दोनों में से कौन करेक्ट है, क्योंकि वी की वैल्यू दोनों में अलग है। तो कम सी है, यू गेट द वैल्यू ऑफ वी, ये जो यू है ये वी है क्वेश्चन में, तो बस इसी की वैल्यू फाइंड करनी। नाउ लुक एट हियर, जी की वैल्यू 10/2 u² cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/5, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। ओके, दिस थिंग गेट कैंसिल बाई 5 ऊपर जाएगा, 25 हो जाएगा।
9 को नीचे भेज दो और इधर यू स्क्वायर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 को नीचे भेज दो। आसान है। नाउ गेट अंडर रूट। आपको समझ में आ गया होगा क्या आंसर है। इट वॉज ए ईजी क्वेश्चन। वाओ, हुआ क्या नहीं हुआ? कंपैरिजन करना था। क्या करना था? कंपैरिजन करना था। ठीक है, क्वेश्चन ईजी था, क्वेश्चन ईजी था। 2019 अप्रैल का पूछा हुआ 2019 का क्वेश्चन है जेईई मेंस में। ओके, अभी एडवांस के लेवल का अभी आप हुए नहीं हो, इसलिए मैं एडवांस के नहीं करा रहा हूँ आपको। कराऊंगा। नाउ द नेक्स्ट लेक्चर, ओहो सॉरी, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन नीट। ठीक है, नीट एग्जामिनेशन पे हम अगला क्वेश्चन करेंगे और ये उतार लो। यदि कुछ और क्वेश्चन है जो आपको करवाने हैं मेरे से तो आप करवा सकते हो। ठीक है, आप जस्ट मेरे को कांटेक्ट करो। ये जिसकी आवाज़ आई थी ये मेरी बुक थी। ओके, उतारो। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4 नीट का है, 2014 का क्वेश्चन है। ओके, पूछा हुआ है नीट में। हाँ, जैसा मैं ये पहले बोल चुका हूँ कि आपको 3 क्वेश्चन मैंने मेंस के कराऊंगा, 3 क्वेश्चन कम से कम नीट के कराऊंगा। यदि वीडियो छोटी बनेगी तो 2-3 क्वेश्चन और ठोक लूँगा, नीट के ही ठोक दूँगा। ठीक है, मतलब मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे, मैं तो 2 घंटे तक लेक्चर बना सकता हूँ क्वेश्चन पे, इतने सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो नीट और उसके मेंस के ख़त्म भी हो गए तो एडवांस के हैं, एडवांस के ख़त्म हो गए तो और अदर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है वे भी ख़त्म हो गए, तो उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक, तो मतलब क्वेश्चन इतने हैं कि ख़त्म नहीं होने वाले। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो पढ़ने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये देख लो एक बार। ठीक है, कि भाई एक प्रोजेक्टाइल है विच इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे अर्थ की बात की गई होगी, बुक में था, क्वेश्चन में था, मैंने स्किप कर दिया उस चीज़ को। विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज इक्वल टू थीटा डिग्री। ओके, नाउ द क्वेश्चन सेट कि एक अनदर प्रोजेक्टाइल है विच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ प्लैनेट विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड इन द सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज इक्वल टू थीटा। the thing is that कि the trajectory equations है ना, the trajectory is same, the projectile is following the trajectory, ठीक है, of the projectile of which is projected from the earth। दोनों की दोनों, मतलब जो मैंने किसी दूसरे प्लेनेट से फेंका है और जो मैंने अर्थ पे फेंका है, दोनों के दोनों की जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है बेसिकली, लेट मी टेल यू, दिस पाथ, ये पाथ जो है दोनों का सेम है। ठीक है, मैं अर्थ पे 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंकूं और दूसरे प्लेनेट पे 3 मीटर की वेलोसिटी से फेंकूं, लो 3 मीटर की वेलोसिटी से फेंकूं, दोनों का पाथ क्या है? सेम है। दोनों की ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या है? सेम है। दैट इज द थिंग दैट इज इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अच्छा ये बताइए महाराज कि वहाँ पे उस प्लेनेट पे, ये जो प्लेनेट है और ये अर्थ है, इस पे जी की वैल्यू क्या है इस प्लेनेट पे? ठीक है, ऑब्वियस बात है डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 मीटर पे वो इक्वेशन दे रहा है जो अर्थ 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे दे रही है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि टेक जी इक्वल टू 9.81। दैट्स वाई आई राइट इट डाउन, नहीं तो मैं लिखता ना। ठीक है, ओके, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बोला है सेम है। यदि याद है ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन तो ठोक दो, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, दोनों की ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या है? सेम है। ओके, यदि मैं पहले वाले के लिए लिखूं तो यहाँ पे u1 आना चाहिए और यहाँ पे g1 आना चाहिए फॉर द अर्थ। जी हाँ, मतलब बेसिकली दूसरे के लिए मैं लिखने चलूं, ये तो सब सेम रहेगा। u1 और u2 और g1 और g2 इन्हीं में तो फ्रेम चेंज है। ओके, सारी चीज़ सेम है, सारी चीज़, ये भी सेम इसके सेम है, ये भी सेम है इसके, ठीक है, और ये तो ये सेम है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, यदि मैं इन दोनों को इक्वल रख दूँ एक दूसरे के, तो एक्स टेन थीटा कट जाएगा एक दूसरे से, माइनस माइनस कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? g1 अपॉन u1 स्क्वायर, g2 अपॉन u2 स्क्वायर, एंड यू नीड द वैल्यू ऑफ g2, so the value of g2 will become equal to g1 u2 upon u1।
व्हाट आई डिड, मैंने दोनों को इक्वल रख दिया है, एज दे टोल्ड कि ट्रेजेक्टरी इक्वेशन सेम है, आइडेंटिकल है, फॉलो कर रही है। तो इन चीज़ों से हमें समझना होगा। क्लियर? नाउ जस्ट ट्राई टू पुट द वैल्यूज। z1 दैट इज इक्वल टू 9.81, u2 दैट इज इक्वल टू 3 एंड अच्छा उसका स्क्वायर था, है ना, इसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, एंड u1 दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ओके, 9.81 इंटू 9 अपॉन 25, 9.81 इंटू 9 अपॉन 25। मैं बस यहाँ से ही बता सकता हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 9 में 81/3, 9 इंटू 9 81 अपॉन 25 कितना आएगा, 25 से 75, है ना, 3 पॉइंट समथिंग काटेगा। जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3 में आनी चाहिए। यहाँ पे 3 के आसपास 5.3 है और 3.5 है, विच इज़ नियरर टू 3.5। 5.3 तो बहुत दूर है। इसको कम से कम इस वैल्यू को 9.8 इंटू 9 को 5 पॉइंट समथिंग होने के लिए 125 से ऊपर होना चाहिए। एंड ये वैल्यू देखो इसकी ऑप्टिमम क्या हो सकती है, 90, हद से हद ये 90 तक जा सकता है, 90। इसको 10 मान लो, 10 इंटू 9 90, 90 हो सकता है। तो 90/25 कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर है? इस तरीके से सॉल्व करना होता है। वैसे इसकी वैल्यू जो आएगी 972 और 89, ये हो जाएगी 88.2 डिवाइड बाई 25। तो डिवाइड कर लो, अब कर लो। 75 3 दफ़ा चला, 75 13 और 2 132, कितनी दफ़ा चल जाएगा, 5 दफ़ा चल जाएगा। 7 बचा, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ी, फिर से चला लो, 2 दफ़ा चल जाएगा, ऐसे चलता रहेगा आगे। ठीक, तो देख लो आंसर भी 3.52 आ रहा है। 3.5 तक का दिया हुआ है, हमें दिया हुआ कि नहीं दिया। देखो क्वेश्चन आसान था, 2014 का पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, ये याद रखना। ठीक, क्लियर है? आसान था, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत नहीं। उतारो, अगला कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, 5th क्वेश्चन। व्हाट इज इन द 5th क्वेश्चन, दैट कि एक हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज सेम। क्वेश्चन नंबर ये 5वां है और ये पूछा हुआ है किसी मेडिकल एग्जाम में 2012 में। आई डोंट नो कि इन दैट एग्ज़ाम क्या नाम था उसका, पता नहीं, क्योंकि उस टाइम पे कई सारे एग्ज़ाम होते थे मेडिकल के। हर बड़ा कॉलेज, अब हर बड़ा मेडिकल कॉलेज अपने एग्ज़ाम खुद कराता था। ओके, नीट तो बाद में आया। ठीक, कुछ CPMT थे, कुछ कचो थे, कुछ थे। ओके, सो और मेरे को उसके बारे में कुछ ज़्यादा खास पता भी नहीं है कि क्या क्या नाम थे, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। ओके, तो यू कैन आस्क मी फॉर JEE, और JEE से पहले क्या था, उस मतलब JEE मेंस और एडवांस कब बना, और वटेवर आप पूछ सकते हो। UPTU और क्या नाम, MST CET, कई सारे हैं इंजीनियरिंग के लिए, और मेरे से पूछ सकते हो और मैं आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे सकता हूँ। हाँ, लेकिन नीट का भी दे सकता हूँ, लेकिन नीट से पहले क्या था उनका मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। हाँ, क्वेश्चन यदि रहेंगे तो आई कैन सॉल्व देम। ओके, चलिए। हाँ, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेंज और हाइट मैक्स जो है वो इक्वल है, बट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दिया है। किसी क्वेश्चन में कुछ और देने की जरूरत भी नहीं है, सीधी सी बात ये कही गई है कि एक प्रोजेक्टाइल है, ओके, दिस इज हाइट मैक्स एंड दिस इज रेंज, बोथ आर सेम। बस आपको क्या करना है, इनके दोनों को फॉर्मूला लिखना है। याद रखो फॉर्मूला, HM का फॉर्मूला क्या है, U² sin² थीटा अपॉन 2g, और रेंज का फॉर्मूला क्या है, U² sin 2 थीटा अपॉन g। पुट द वैल्यूज इक्वल टू ईच अदर, U² sin² थीटा अपॉन 2g, U² sin थीटा अपॉन g, g से g गया, U² से U² गया, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, 2 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा से एक sin थीटा भी मर गया। कोई दिक्कत? कुछ और, ये 2 इधर चला जाएगा, cos थीटा नीचे आ जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा बन जाएगा, 2 इधर चला गया, 2 इंटू 4, sin अपॉस cos 10 इक्वल टू 4, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 4। अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है इसकी वैल्यू
कितने के इक्वल हो सकती है एंगल में? tan इनवर्स 4 की अप्रॉक्सीमेटली ही पूछ रहा हूँ मैं, डोंट वरी। अच्छा, मैं रेंज पूछता हूँ आप लोगों से। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ होगी? 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90। 4 ऑप्शन है, जल्दी ठोको। 4 ऑप्शन में से कोई आंसर? मेरे ख्याल से सबने ये आंसर दिया होगा, सबने ये आंसर दिया होगा। याद रखना tan थीटा की वैल्यू यदि 4 है तो वो हमेशा 60 से तो बड़ी होगी, 60 से डेफिनेटली बड़ी होगी, है। याद रखिएगा ये चीज़ कि इफ़ tan थीटा इज़ ग्रेटर देन 1.7, ठीक है, तो वो 60 से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब आपको मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि कहीं पे आपको tan इनवर्स 4 की जगह यहाँ पे 70 डिग्री या 80 डिग्री दे दिया जाता, ओके, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि tan इनवर्स 4 की वैल्यू कहाँ से लाऊं, ओके। तो इन चीज़ों की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 की वैल्यू 1.7। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन में और tan में वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू इंक्रीज़ होती है। tan 90 की वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी। tan 90 की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी, ओके। ये याद रखिएगा आप, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ओके। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस इस चीज़ के लिए मैंने इस क्वेश्चन को करा दिया कि ये tan का आपको एक कंसेप्ट बताने का एक बहाना मिल जाएगा, ओके। तो उतारो नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 6। ऑब्वियसली बात है मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, कम से कम 8 क्वेश्चन होंगे इस लेक्चर में, ठीक है। मतलब यार खतरनाक है ना। ओके, क्वेश्चन आसान है, 2010 में पूछा हुआ है किसी मेडिकल पेपर में, पहली बात याद रखना, ओके। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उन क्वेश्चंस को जो लायक हैं आपको कराने के, मिल नहीं रहे हैं नीट में मिल नहीं रहे हैं इस लेक्चर में कराने के लायक क्वेश्चंस। क्यों नहीं मिल रहे? आपको पता है नीट में आपको लेवल फिजिक्स का ज़्यादा नहीं होता। आप यदि 12th की जो आपकी स्टेट बोर्ड की बुक होती है या NCERT की बुक होती है, बेसिकली उसके कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लो, ओके। और नीट के बजाय मेंस के लिए प्रिपरेशन करो फिजिक्स में, ओके। तो नीट के 45 में से 45 क्वेश्चन कंप्लीट करोगे आप, गारंटी मेरी है, आप भरोसा आप करो, ओके। मेरे स्टूडेंट्स 40 क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हैं, 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं, गलती से हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था। मेरे से जब वे मिलते हैं तो मैं बताता हूँ कि भाई ये तो ऐसे करना था, तो वो मिस कर जाते हैं, मिस जज हो जाता है 3-4 क्वेश्चनों में। मैं बोलता हूँ, लेकिन अभी तो इस साल तो क्या बोले, 2 बच्चों ने 720 ला दिए, मतलब 45 के 45 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे फिजिक्स में भी। तो वो एक्सेप्शन है, उसके अलावा कई सारे बच्चे ऐसे हैं, ठीक। तो अब ऐसे बच्चे मुझे मिल जाए तो मज़ा आएगा। नहीं, मेरे पास जो हैं वो हीरे हैं, ठीक। हाँ, मैं जौहरी हूँ, आपको तराशूँगा, ओके। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल की जो स्पीड है एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, मतलब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो उसकी स्पीड है वो हाफ रह जाती है उसकी इनिशियल स्पीड की। दिस इज़ द u। यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी होगी? ऑब्वियस सी बात है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है u cos थीटा, दिस इज थीटा। तो से इन द क्वेश्चन दैट दिस इज द थिंग इज गिवन टू अस दैट u cos थीटा विच इज द स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ इज इक्वल टू u/2। बस काम खत्म, u से u कटा, cos थीटा की वैल्यू दी हुई है। देखो हलवा क्वेश्चन था कि नहीं था? खा लो। मैंने तो कल ही खाया हलवा, सूजी का हलवा खाया था। ठीक। हाँ, तो आंसर आ गया। कितनी देर का था? 3 लाइन का? नहीं भाई साहब, 1 लाइन का था आंसर ये। बस यहाँ पे ही आंसर दे देता, यहीं पे आंसर दिख गया क्या था। इससे आगे की लाइन लिखने की तो जरूरत ही नहीं थी। जिसको ये फिगर दिमाग में बन गई उसके लिए तो ये भी लिखना नहीं था, ये भी लिखना नहीं था। कितना क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? ठीक है, मुझे कराना पड़ रहा है। नीट का भी मैंने कहा था, आपसे वादा किया था, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग, ओके। अगला क्वेश्चन आएगा मेंस का, अगला क्वेश्चन मेंस का होगा। हाँ, चलिए करिए। अच्छा, इसी क्वेश्चन पे एंड करते हैं आज का लेक्चर,
2 क्वेश्चन सोच रहा था मैं कराने की, लेकिन ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पकड़ा गया और मतलब अभी तक पूरी क्लास का, इस लेक्चर का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही होने वाला है। मतलब अच्छा क्वेश्चन का मतलब ये कहने का है, इस क्वेश्चन को 2 ही टाइप के लोग कर सकते हैं। पहला, जिसने पहले इस टाइप के क्वेश्चन किए, ओके, जिनकी प्रैक्टिस हो इस चीज़ पे, ओके। दूसरा, जिसका कंसेप्ट क्लियर हो। 2 ही टाइप के लोग कर सकते हैं। यदि दोनों चीज़ हैं तो बहुत बढ़िया है, दोनों में से एक चीज़ है तो वो कंप्लीट कर देगा, या तो प्रैक्टिस की हो ऐसे क्वेश्चन की या कंसेप्ट क्लियर हो, तभी कर सकता है, नहीं तो गोल गोल घूम जाएगा। लिटरली बोल रहा हूँ, गोल गोल घूम जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने t=0 पे प्रोजेक्ट किया है एट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ गिवन टू अस। क्वेश्चन शुरुआत में ऐसा लगता है कि हमें तो सब कुछ दिया है, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, ओके, हम तो पूरे हैं इस क्वेश्चन को लेके, लेकिन बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन में कुछ और ही पूछा है। रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री एट t=1 सेकेंड, ठीक है। ये जो पूछ लिया ना, देखो ये ओके, इस पाथ की रेडियस पूछी आपसे, ठीक, इस पाथ को निकाल लो, ये रहा, ठीक है, निकाल लिया। अब इस पे आपको यदि कुछ भी चीज़ की फाइंड करनी है वैल्यू, पहली बात तो आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब इसकी वेलोसिटी ओनली v, ऑब्वियस ही बात है, ये एंगल और ये एंगल अलग अलग होंगे, देखो जरा, है कि नहीं, पीछे मिलाओ, मिला एंगल अलग अलग, ये एंगल, ये तो 90 हो गया, ये तो थीटा था, देखो एंगल चेंज होता है पाथ जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, तो ये एंगल और ये एंगल अलग अलग होंगे। इसको मान लो अल्फा, इसकी वेलोसिटी भी अलग होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वेलोसिटी कम होती जाती है, आपको पता है। तो ये हो गया v cos अल्फा, ये हो गया v sin अल्फा, ठीक है, क्लियर। सबसे पहली बात तो v cos अल्फा इसी के इक्वल होगा, क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस, है ना। तो ये याद रखिएगा कि u cos थीटा जितना भी होगा उसी के इक्वल होगा v cos अल्फा, ठीक। बस प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमें ना तो अल्फा की वैल्यू पता है ना v की पता है, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है v cos अल्फा, मतलब एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी रहेगी वो सेम रहेगी, ये हमें शुरुआत से पता है। तो दिस इज तो दिस कब 5 मीटर पर सेकेंड, ये तो कांस्टेंट रहेगी। अब वी वाई निकालते हैं, कब पूछा है, t=1 सेक पे, ठीक है। देखते जाओ, अभी बहुत सारी चीज़ें अभी लगेंगी, जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेगी चीज़ मैं बताता जाऊँगा आपको। वी वाई निकालो, प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे कैसे होगा, ठीक है। वी वाई क्या होगा जरा देखो, 1 सेकेंड बाद पूछा है ना। वेलोसिटी क्या है वाई एक्सिस में इनिशियल, u sin थीटा, u sin थीटा, u की वैल्यू 10, sin थीटा √3/2, दिस इज द वेलोसिटी। बट इस वेलोसिटी में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है कि नहीं, तो अपने को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगानी होगी, -g into t, this will be the thing, okay. So from here you can say that this is the answer, 5√3 - 10 meter per second is the velocity in y axis after 1 second. Now just try to find the velocity. यहाँ पे वेलोसिटी अब कितनी होगी, एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस का स्क्वायर, देखो प्रोजेक्ट ये पैरेललोग्राम है ना, लगा दो फॉर्मूला, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5√3 - 10 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, 25 × 75 हो जाएगा, 75। मैं टोटल स्क्वायर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। 100 - 2 × 5 × 10 दैट विल कम इक्वल टू 100, है ना, 100√3, ओके। 25 75 कितना, 100 100 200 200 और 100, 200 - 100√3, टेक 100 कॉमन फ्रॉम हियर एंड 10 बाहर आ जाएगा, तो दिस विल कम इक्वल टू 2 - √3,
दिस इज एन वेलोसिटी। ओके, नाउ लेट्स सी हियर, लुक एट हियर, ये एक पाथ है, ये एक पाथ जिस पे एक वेलोसिटी v है। ओके, इस पे एक एक्सेलरेशन g भी वर्क कर रहा होगा। इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन की तरह से लो इसको ऐसे इंक्लाइन प्लेन लो। यदि आप इसको इंक्लाइन प्लेन लोगे तो दिस एंगल, यदि ये एंगल अल्फ़ा था तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो यार, देख लो सब चीज़ें। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसी को लास्ट करेंगे, इसी में आपके हाल बेहाल हो जाएंगे और यहीं से हाल बेहाल होना स्टार्ट होंगे। दिस इज़ द जी, दिस इज़ द जी, दिस इज़ अल्फ़ा। ओके, अब देखो इस डायरेक्शन में अपोजिट में एक एक्सेलरेशन वर्क करेगा। यदि ये अल्फ़ा है तो दिस विल आल्सो कम इक्वल टू अल्फ़ा एंड दिस विल बिकम जी कॉस अल्फ़ा। क्लियर है? बेहतर है। ओके, नाउ लुक एट हियर, ये जी कॉस अल्फ़ा आ रहा है। ओके, ये जी कॉस अल्फ़ा आ रहा है यदि, तो यहाँ पे देखो इस छोटे से टाइम में वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स के अंडर में वर्क करेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करूँ मैं, यदि एक्सेलरेशन की बात करूँगा क्योंकि मुझे मास नहीं पता, तो उसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन है, जी कॉस अल्फ़ा, तो दिस विल बिकम जी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं है? नहीं, रुको, हाँ ठीक है, चलो। अब यहाँ से मुझे निकालनी है आर की वैल्यू। आर विल बिकम इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फ़ा, जी कॉस अल्फ़ा। राइट नाउ वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा? भाई tan अल्फ़ा की वैल्यू में निकाल सकता हूँ वी वाई अपॉन वी एक्स करके, बस निकाल लो। tan अल्फ़ा कितना आ जाएगा, वी वाई कितना है 5√3 माइनस 10 अपॉन 5√3 माइनस 10 अपॉन 5। इसकी वैल्यू 5 कॉमन ले सकते हो ऊपर से, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 2 और 5 कट जाएगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ tan अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई ये। ओके, रुको एक काम कर लेते हैं। ठीक है, tan अल्फ़ा इक्वल टू मैं ले लिया √3 माइनस 2 बाई 1। ओके, सो यहाँ से cos अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस √3 माइनस 2 का स्क्वायर। इस तरीके से आ जाएगा, नहीं अंडर रूट लेना पड़ेगा इसका एक बारी। ठीक है, ये हो जाएगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ cos अल्फ़ा। अब cos अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है तो हम काम कर सकते हैं आगे का। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा है यहाँ पे, इसको परपेंडिकुलर मान लिया, बेस मान लिया, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। cos अल्फ़ा क्या होता है, बेस का स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ से वैल्यू पुट करो, बस आंसर लो। वी स्क्वायर कितना है आपका, 10√2 माइनस √3, इसका स्क्वायर करना है हमें, तो 100 और 2 माइनस √3 अपॉन गया। जी की वैल्यू है 10 और cos अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन ये ऊपर ही जा रहा है 2 माइनस √3 का स्क्वायर अंडर रूट। इसको वैल्यू को फाइंड करो, ये आपके लिए टारगेट है। अच्छा, मैं आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर दे दे रहा हूँ इसका कितना आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा ऑप्शन कितना कितना है, 10.3, 2.8, 5.1 और 2.5। इसका आंसर कितना आता दिख रहा है, 2 माइनस √3, ये कम से कम आएगा 0.3। ओके, और ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस √3 ऑब्वियसली बात है 0.3 का स्क्वायर मतलब 0.09 प्लस 1.09, उसका अंडर रूट कितना आएगा, 1.09 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 1.00 समथिंग 2 ले लो इतना। ठीक है, या 1.02 आ जाएगा, हाँ ऑलमोस्ट इतना आएगा, 1.02 के आसपास आएगा। ओके,
1.02 देख लो कितनी तेज़ करता हूँ मैं काम, 0.3 इंटू 10 अपॉन कुछ तो नहीं है नीचे, तो देख लो अब कितना आंसर आएगा इसका, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 2 10, ये 10.23 हो गया, उसका डिवाइडेड बाई 3, ऑलमोस्ट आंसर आएगा इसका आपका ये 2.5 या 2.8, इसमें से एक आंसर होगा, इसमें से एक आंसर होगा जो मेरे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए। देखो जरा, देखो जरा, वो 2.5 है या 25 है, 2.5 ही दिया हुआ है। ओके देखो जरा, ये पॉइंट, ये तो हो गया 10.2 इंटू 0.3, हटाओ नीचे दो। ओके अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, 10.2 इंटू 3 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 0.6, 30 अपॉन 10, अप्रॉक्सीमेटली 3.06, 3.06, 3 तक आंसर आएगा, 3 तक आंसर आएगा तो 2.8 हमारा आंसर होगा। 2.8 मीटर विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। आसान था? नहीं था, नहीं था ना, दिमाग के तोते हिलाने वाला था? बिल्कुल था, बिल्कुल था, ऐसा नहीं है। देखो क्वेश्चन आपको बस इतना समझना था कि जब हम छोटे से पार्ट का ले रहे हैं तो वो छोटा सा पार्ट अप्रॉक्सीमेटली एक सर्किल होगा, और जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में होती है तो वहाँ पे उस पर वर्क करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वहाँ पे वो वर्क करता है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v²/r 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन अच्छा था ये मैंने इसलिए करा दिया। चलिए अब क्वेश्चन ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और कल से हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे लॉज ऑफ मोशन। ओके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग बहुत ईमानदारी से पढ़ना उस चीज़ को। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एवरीवन।